हेलो एवरीवन। चलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन विजडम और नॉलेज। ठीक है, मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में ही कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो है कि अपने आप को सेल्फ कैसा डिस्कवर करना है, हाउ टू सेल्फ डिस्कवर इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कब शुरू होता है, ये बिगिनिंग कब शुरू होती है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चक्रा के बारे में इधर पर्टिकुलरली बात करेंगे। वो है थर्ड आई चक्रा। ठीक है, बहुत से लोगों को पता है कि थर्ड आई चक्रा क्या होता है, और बहुत से लोगों को भी इल्यूशन होता है या वो इल्यूशन में रहते हैं ये बोल के कि भाई मेरा थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया है करके। ठीक है, थर्ड आई चक्रा किसी का भी पूरी तरह से ओपन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड आई चक्र जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो एक जर्नी है, अगर रिलीजियस बात करें तो एक सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जर्नी है, मैं अगर खुद 7-10 जन्म भी ले लूँ, 7 से 10 जन्म भी ले लूँ, तो मैं वो जो नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की वो हासिल नहीं कर पाऊँगा, वो विजडम है वो मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये जर्नी है, नेवर एंडेड जर्नी। ये कहीं भी ख़त्म नहीं होती है जाकर। ये जितना आप डीप जाओगे उतना ही आप और स्टेजेस आपके सामने नज़र आएंगे। जैसा हम गेम खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, लेकिन जैसा मैंने देखा है गेम्स खेलते हैं, गेम्स में स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो जैसा आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो, सेकेंड स्टेज में जाते हो, तो और वो जो गेम होता है थोड़ा चैलेंजिंग होता है आपके लिए, मुश्किल होता है उसको क्लियर करने के लिए। उसी तरह से ये भी स्पिरिचुअल जर्नी में भी एक कहीं सारे स्टेजेस होते हैं, और उसका कोई इस स्टेज का कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 10 स्टेज में ख़त्म हो जाएगा या 100 स्टेज में ख़त्म हो जाएगा। नो नो, ये जितना आप डीप जाओगे उतना ही आप डीप जाते जाओगे जाते जाओगे। ठीक है, ये एक जर्नी है। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली एक जर्नी है, एक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सेल्फ डिस्कवर होता है, सेल्फ डिस्कवर करना से पहले तो ये एक चक्रा होता है, हमें पर्टिकुलरली इस पे काम करना पड़ता है, उसको हमें हील करना पड़ता है और उसको डिस्कवर करना पड़ता है, यानी कि उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, वो है थर्ड आई चक्रा। ठीक है, थर्ड आई चक्रा से हमारे जो ब्रेन होता है, हमारा इंसान का जो ब्रेन होता है, उसके ब्रेन वेव्स भी बोलते हैं हम लोग, उसके 5 फ्रीक्वेंसी होते हैं। वो 5 फ्रीक्वेंसी वो हमारे थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। चलिए उन 5 फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। वो 5 फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी कहीं मेरे वीडियोस में मैंने बात किया है, लेकिन आज की जो वीडियो है इसे कम्प्लीटली जो थर्ड आई चक्रा है उसे कम्प्लीटली रिलेटेड है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। जो ब्रेन वेव्स के फ्रीक्वेंसी के जो 5 फ्रीक्वेंसीज होते हैं, वो है, पहला है डेल्टा है, दूसरा है थीटा है, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। ठीक है, ये 5 फ्रीक्वेंसी जो हमारे थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड होते हैं, और ये 5 फ्रीक्वेंसी में कहीं सारा विजडम छुपा हुआ रहता है, यानी कि नॉलेज और विजडम ब्लॉक हुआ रहता है। इसको हमें ओपन करना है, डिस्कवर करना है। यानी कि ऐसा सोचो कि ये 5 फ्रीक्वेंसी में सारे सीक्रेट्स है हमारे, चाहे वो हमारी पास्ट को लेकर हो, हमारे फ्यूचर को लेकर हो, या हमारी स्पिरिचुअल प्लानट को लेकर हो, यानी कि सोल पर्पस रिगार्डिंग। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, ये लॉक हो गई है। ठीक है, इसको हमें अनलॉक करना है, इसको ही बोलते हैं डिस्कवर करना है। ठीक है, अनलॉक कैसा करोगे, वो है नॉलेज, वो है विजडम। ये नॉलेज भी कैसी है स्पिरिचुअलिटी में, मैं आपको बता दूं, ये कोई किताब नहीं है। ऐसी ऐसी मार्केट में कोई किताब आपको मिलेगी, मैं आपको बोलूँगा जो वो किताब है वो खोल के पढ़ लो तो आप अनलॉक हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नो नो नो, ये कोई सिलेबस नहीं है, इसके कोई किताब नहीं है। जो सेल्फ डिस्कवरी का मतलब, नॉलेज विजडम का मतलब, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को रियलाइज़ करना, प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर काम करना, और उस चीज़ों को की गहराई होती है, जो भी आप लर्निंग होती है, विजडम होती है, तो उसमें जो गहराई होती है, जो डीपनेस होती है, जो डेप्थ होता है, उस चीज़ को अपने कॉन्शियस लेवल पे समझना, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली करना, इसको बोलते हैं डिस्कवर करना। ठीक है, ये जितना आप करोगे, जितना आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगे इस रिसर्च में, इस स्टडी में, उतना ही आप नॉलेज विजडम गेन करोगे, उतना ही आप जर्नी में इम्प्रूव करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे, आप एक बेस्ट मास्टर बनोगे, हीलर बनोगे, दूसरों को गाइड करोगे और दूसरों को हील करोगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बॉडी माइंड के पीछे भागना छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग अभी भी, बड़ा मुझे अफसोस होता है, ठीक है, बॉडी और माइंड के पीछे भागते हैं, डीएम 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 डीएफ डीएफ डीएफ, अभी भी लोग भाग रहे हैं। हाँ, बहुत लोग भाग रहे हैं। अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 100 सिर्फ 10% लोग हैं जो ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, लर्निंग के ऊपर काम करते हैं, विजडम के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बाकी के जो 90% लोग हैं अभी भी बॉडी के पीछे भाग रहे हैं।
DMDF करके। तो ये लोगों का रिज़ल्ट जो है मैं इधर बैठे बैठे ही बताता हूँ कि इनका जो लाइफ का जो कहाँ लेके जाएगी इनको लाइफ, वो है डिप्रेशन। ठीक है, द फाइनल स्टेज इनके लिए होगा, जो लोग अभी भी भाग रहे हैं बॉडी और माइंड के पीछे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा कर वो भाग रहे हैं, तो उनका जो एंड पॉइंट है, एंड स्टेज जो होगा वो है स्ट्रेस। पहले वो स्ट्रेस में जाएंगे, बाद वो डिप्रेशन में जाएंगे, इवन उनके लाइफ में इतनी बुरे हालात आएंगे वो सुसाइड तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनका रिज़ल्ट इतना ही है। तो अभी भी आपके पास लोगों के पास वक्त है, जो 90% लोग हैं जो DMDF के पीछे भाग रहे हैं, आपके पास वक्त है। अभी भी आप ग्रोथ की तरफ भागिए, लर्निंग की तरफ भागिए, विजडम की तरफ भागिए। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमें अनलॉक करना है, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी इंसान ऐसा बैठे बैठे दिन रात में कोई अवेकन नहीं हो जाता, तब तक वो काम नहीं करता, तब तक वो अपने ऊपर रिसर्च और स्टडी नहीं करता। ठीक है, तब तक वो फ्रीक्वेंसी ओपन नहीं होती है हमारे ब्रेन की। ठीक है, बहुत से लोग इल्यूशन में है और मुझे बोलते भी है सर हमारा तो थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है। नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, इवन मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, सर्टेन मेरे सारे फ्रीक्वेंसी ओपन है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, कुछ हद तक ही वो ओपन है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे और सारी चीज़ें लर्न करना है, स्टडी करना है। मेरी अगर मैं 10 बार जन्म भी लूँगा तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि जर्नी है, ये जर्नी है। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं मुझे लर्न करना है, डेवलप करना है, बाद जाके कम्प्लीटली वो हमारा थर्ड आई चक्र ओपन होता है। ठीक है, इस दुनिया में रहकर, 3D प्लैनेट में रहकर हम कम्प्लीटली अपने थर्ड आई चक्र को ओपन नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। जो लोग मुझे बोलते हैं या जो लोग भी वीडियो में क्लाइम करते हैं मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, मैं आपका स्पिरिचुअल प्लैनेट के बारे में बता सकता हूँ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम काम कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप डीप लेवल पे जाओगे वैसे वैसे चीज़ें अनलॉक होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अनलॉक होगी, और उसके बाद आप स्टडी कर पाओगे। मैं कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए मैंने कहा, मैं इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने अपने सेल्फ डिस्कवर करने के बाद मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, कॉन्शियस लेवल पे रिसर्च किया, स्टडी किया, नॉलेज हासिल की, विजडम हासिल करने के बाद मैंने कॉन्शियस लेवल पे कुछ मेरे अपनी पोटेंशियलिटी जो होती है, जो स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर मैंने काम किया। मैं किस तरह से मैंने रिसर्च किया, वो रिसर्च मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया मिले कि हम इस जर्नी में अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कैसा कर सकते हैं। चलिए उसके प्रैक्टिकली बात करेंगे, और डेप्थ में जाएंगे इस कन्वर्सेशन को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात है, ये इल्यूशन है लोगों का कि मेरा थर्ड आई चक्र कम्प्लीटली ओपन हो गया। किसी का ओपन नहीं होता है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन और सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमें इधर भी सीखना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से भी सीखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज हमेशा याद रखो स्पिरिचुअलिटी इज़ ए जर्नी, इज़ नॉट ए सब्जेक्ट। ठीक, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि थर्ड आई चक्र ओपन होने से मतलब नॉट कम्प्लीटली, बट एटलीस्ट आप उन जो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बात की, और फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, मैं कम्प्लीटली ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ, कम्प्लीटली ओपन नहीं कर सकते हम लोग, इससे बहुत वक्त लगता है। इवन मैंने कहा 10 जन्म भी हमें कम पड़ेंगे, तो उसके बारे में छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो या गामा हो, ये 5 फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की जो अनलॉक होती है। अनलॉक हमें करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसा ही हम नॉलेज विजडम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं जो कॉन्शियस लेवल पे, तो ये एक्टिवेट होते हैं, ये अनलॉक होते हैं। तो ये एक्टिवेट होने के बाद कई सारे हमारे अंदर जो पोटेंशियलिटी होती है, कई सारे हमारे अंदर कैपेसिटी होती है स्पिरिचुअल लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे, सोल लेवल पे, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। एक्चुअली कोई नई चीज़ डेवलप नहीं होती, ये चीज़ हमेशा याद रखो। कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ये डेवलप हुआ मेरे अंदर, नो नो नो, डेवलप नहीं हुआ। ये सब सारी चीज़ आपके ऑलरेडी अंदर है, आप बनाए गए हो। ऊपर जो वाले ने जब आपकी सोल बना दी है, उसी टाइम पे सारी खूबियाँ उस सोल के अंदर डाली है। ठीक है, सारी खूबियाँ है, सारी चीज़ें आपकी सोल के अंदर है। बस ये हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें उसको डिस्कवर कैसा करना है, सेल्फ डिस्कवरी, उसको डिस्कवर करना। अब कहीं सारे मेरे अंदर क्वालिटी है, ठीक है, वो ऑलरेडी है, मतलब खुद ऊपर वाले ने जब से मेरी सोल बनाई है उसी टाइम में वो क्वालिटी मेरे अंदर डाल चुके हैं, तब से ही है। लेकिन मुझे मेरी एक मेहनत है या एक एफर्ट्स है कि इसको मैं कैसा डिस्कवर कर सकता हूँ, कैसा करना है। ठीक है, जब मैं इसको डिस्कवर करता हूँ तब ये मेरी फ्रीक्वेंसी जो होती है ब्रेन की एक्टिवेट होती है,
और एक्टिवेट होने के बाद कहीं सारे माइस्टीरियस एक्सपीरियंस हम चीज़ों को ये करते हैं। ठीक है, चलिए सेल्फ डिस्कवरी में पहला पॉइंट मैंने लिखा है दे जाओ। ये पॉइंट्स भी मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। दे जाओ, दे जाओ का मतलब क्या है? फ्यूचर इवेंट्स को देखना, फ्यूचर इवेंट्स को देखना। हम कहीं सारे फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करना और क्लियरली देखना ये अलग चीज़ है। जब हमारा ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जब ये एक्टिवेट होती है तो जब इनिशियल स्टेज में होते हैं हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन जैसा जैसा हम डीप में काम करने लगते हैं, बहुत डेप्थ में जाते हैं इस चीज़ को लेकर, जितना हम विजडम नॉलेज ज़्यादा हासिल करते हैं तो वो एक क्लैरिटी होती है। जो आपका प्रिडिक्शन होता है ना वो क्लैरिटी बन जाती है। ये क्लैरिटी पहले नहीं होती है, लेकिन प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग, वो प्रिडिक्शन 100% सही होता है और उससे बाद जैसे जैसे हम डीप उसके ऊपर काम करते हैं वो क्लैरिटी होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमेशा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ें करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपके माइंड में ख्याल होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए आपके माइंड में, वो है ट्रस्ट करना। अक्सर हम ट्रस्ट नहीं करते, अक्सर हम बिलीव नहीं करते, तो ये एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हम इस डिवाइन प्रोसेस को, इस डिवाइन विजडम को ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर तरीके से हमारे लिए काम करती है, तभी हमें एक यूनिवर्स से सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो पहले ट्रस्ट करना सीखिए, बिलीव करना सीखिए, बाद ये से खास कई सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको आपको डिस्कवर करना है। दे जाओ, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो भाई, और आगे जाके क्लैरिटी हो जाएगी। जब मैं एनर्जी रीड करता हूँ, ठीक है, काउंसलिंग मुझे अब तक हज़ारों लोगों ने काउंसलिंग ली है, और मैं एनर्जी रीड करता हूँ, कुछ लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं कि सर मुझे पता है कि आपको सब पता है, हमारी जर्नी के बारे में सब पता है, हमारा एंड क्या है। यस, ऑफकोर्स मुझे पता है, ऑफकोर्स मुझे पता है, लेकिन मैं कभी नहीं बताऊँगा ये चीज़, मैं हरगिज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है, रीज़न ये है कि ये परमिशन भी नहीं होती। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब ये आपके अंदर पावर्स ऑलरेडी है, जब आप इसको डिस्कवर करते हैं ना, इसको हमेशा एक बाउंड्री रहती है। ठीक है, स्पिरिचुअल आपके एंजल मास्टर होते हैं ना, जब आपको ये पावर्स देते हैं ना, इसको हमेशा अच्छी इंटेंशन से यूज़ कीजिए। द मोर इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, गुड इंटेंशन और गुड इमोशंस। ठीक है, मैं दुनिया में चाहूँ तो किसी की भी एनर्जी मैं रीड कर सकता हूँ, किसी की भी। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। रीज़न ये है, तब तक मुझे परमिशन आगे वाले से नहीं मिलती, या वो खुद नहीं बोलते कि यार ये एनर्जी रीड करके बता दो। ठीक है, ये एनर्जी रीड करके, क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है, वो दोनों सोल कनेक्टेड रहते हैं। जब डीएफ बोलती है मेरे डीएम की एनर्जी रीड कर दो, तो मैं रीड करता हूँ, बिकॉज वो ट्विन फ्लेम में होते हैं, या नहीं भी होते हैं तो वो एक इमोशनल कनेक्शन में होते हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं रैंडमली अगर करना चाहूँ तो मैं ये करना नहीं करूँगा। कभी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ये अगेंस्ट डिवाइन प्रोसेस है। आप किसी की भी पर्सनल लाइफ, मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी की भी कुंडली खोल सकता हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलना भी गलत होगा, सिर्फ मैं, ये बोलना भी आप भी कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ। हर जो रियल ट्विन फ्लेम है उनमें कुछ ना कुछ पोटेंशियलिटी है, क्वालिटी है, बस हमें ये चीज़ ऑलरेडी है, हमें उसको डिस्कवर करना आना चाहिए। ठीक है, ये समझ जाओ। ठीक है, लेकिन ये हमें परमिशन नहीं होती, कभी भी मिसयूज़ ना करें। अगर कोई भी ऐसे स्टेज में आप हो जो डिस्कवर कर रहे हो, चीज़ों को डिस्कवर कर चुके हो, अपनी इस क्वालिटी को, अपने इस स्पिरिचुअल टैलेंट को, पावर को आप कभी भी मिसयूज़ ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्या होता है, जब हम इसे मिसयूज़ करते हैं, यानी कि बिना किसी परमिशन के हम उनकी एनर्जी रीड कर रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देख रहे हैं कि पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी जर्नी आगे क्या क्या होने वाली है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, और ये सारी चीज़ें हमें उनको बताना नहीं चाहिए। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ योर देयर लर्निंग, उनको खुद डिस्कवर करना चाहिए। अब जैसा अब मेरे बारे में मैं डिस्कवर करता हूँ, आपको आपके बारे में डिस्कवर करो। कोई भी इंसान को बताना नहीं चाहिए सब चीज़ें, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अगर उनको स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। हर इंसान, मैं यही बोलता हूँ, मेरी यही सोच है कि इंडिविजुअली काम करो, इंडिविजुअली काम करो। इसीलिए मैं इस चीज़ को हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं इनर वर्क हम काम कर रहे हैं तो क्या वो मेरे डीएम के लिए हेल्प करेगा? नॉनसेंस, नहीं करेगा। इनर वर्क सिर्फ आपके लिए हेल्प करेगा, आपके डीएम के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा। इसमें स्पिरिचुअलिटी में कोई स्पून फीडिंग नहीं होती, ये हमें इंडिविजुअली काम करना पड़ता है। तो मेरा हमेशा यही है कि भाई आप इंडिविजुअली काम करो इसके ऊपर, आप भाई प्रोसेस जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, टेक ए बेबी स्टेप्स। हो सकता है इसमें लॉट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हो कल हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है। तो टेक ए बेबी स्टेप, नो, धीरे 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 एक प्रोसेस में जाओ आप। ठीक है, प्रोसेस में जाओ, तभी आप इंडिविजुअली अपने कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, तभी आप मास्टर बन पाओगे, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन पाओगे।
अगर सारी चीज़ें मैं ही बता दूँ तो व्हाट इज़ द यूज़? आप कहाँ से सीखोगे? आप कहाँ से? ये एग्ज़ाम की तरह है भाई। एग्ज़ाम आप लिख रहे हो और मैं आपकी बुक दे रहा हूँ आपको, ले बुक में देख के लिख दो। आप बुक देख के लिख रहे हो, पास हो गए, लेकिन आपने सीखा कहाँ? पास होना फेल होना तो अलग बात है, आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। बुक को देखा और लिख दिया। अब वही चीज़ मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर दूँ, नहीं नहीं, आप पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से लिखो, तो आप एफर्ट्स डालोगे, आप सीखोगे, आप कॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं ग्रो करोगे। तो इसीलिए यूनिवर्स से हमें परमिशन नहीं होती सारी चीज़ें डिस्कवर करने के लिए, और ये अगेंस्ट डिवाइन है। हमें अगेंस्ट डिवाइन नहीं जाना चाहिए। रीज़न ये है, जब हम अगेंस्ट डिवाइन जाते हैं, किसी की भी पर्सनल लाइफ में झांक के देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये पावर है, क्वालिटी है, तो आप उस डिवाइन से जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। अगर वो कनेक्टिविटी, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपके डिवाइन से जो होती है, जो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद वो पावर्स रहने के बावजूद भी आप उस पावर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते। दिस इज़ द रीज़न। हमेशा कभी भी अगेंस्ट डिवाइन नहीं जाना चाहिए। अगर ये पावर्स आपके अंदर है तो रेस्पेक्ट करो इस चीज़ की। किसी की भी प्राइवेसी को आपको ब्रीच नहीं करना है, यानी दखल अंदाजी नहीं करना है। जो पावर्स आपको दी है वो डिवाइन तरीके से ही उसको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वो है टाइम ट्रैवल। यस, व्हाट इज़ टाइम ट्रैवल? पीछे जाना। तो टाइम ट्रैवल भी एक पार्ट ऑफ योर थर्ड आई चक्रा होता है, ठीक है। टाइम ट्रैवल मतलब आप जितने भी आपके इस लाइफ से प्रीवियस लाइफ है, आप वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। अब ये चेक कर सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बना कहाँ से, ठीक है। ये एक चीज़ मैं देखता हूँ, ये जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत एलाबरेट है, बहुत उसको एलाबरेट करके, स्टडी करके, रिसर्च करके इसके बारे में हम विजडम नॉलेज हासिल करते हैं। तो अब यूट्यूब में देखता हूँ मैं, जैसे दूसरे लोग काउंसलिंग अलग अलग यूट्यूब चैनल से लोगों से लेके मेरे पास आते हैं, वो एक ही चीज़ बोलता है, उनको 3 ही रिजल्ट दिया जाता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो एक बोल देते हैं कि ये आपका DMDF है, ये एक पहला स्टेप, कि चलो भाई आपका DMDF। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग यही बोलते हैं आपको कि DMDF है, क्योंकि जो भी काउंसलिंग लेके आते हैं दूसरों के पास, वो मेरे पास आते हैं, तो वो यही बोलते हैं, सर हमने ऑलरेडी 10 जगह करवाया है, तो 10 लोगों में से 8 लोग ने बोला है कि हम DMDF है करके। लेकिन मेरे पास जब वो आते हैं, मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, आप तो DMDF नहीं है करके, ठीक है। ये 3 चीज़ मैंने अक्सर देखा है, लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं। एक, आप DMDF हो पहला बोल देते हैं, नहीं तो आपको सोलमेट बोल देते हैं, ये 2 छोड़े तो कार्मिक बोल देते हैं। क्या सोल कनेक्शन सिर्फ इन तीनों लेवल पे है? एक है DMDF, दूसरा है सोलमेट्स और तीसरा कार्मिक? पॉसिबल नहीं। तीनों लेवल के अलावा भी बहुत से और लेवल होते हैं जहाँ सोल कनेक्टेड रहती है। स्टूडेंट मास्टर लेवल पे भी सोल कनेक्टेड रहती है, पता है आपको, ठीक है। हम एक ही डायमेंशन, हमारी सोल जो है एक ही डायमेंशन से कनेक्ट रहती है, एक ही स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्ट रहती है। और एक ही स्पिरिचुअल प्लैनेट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें कई सारे मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। एक ही डायमेंशन से और एक ही सोल ग्रुप से कनेक्ट रहती है, यानी कि उसे हम फैमिली ट्री कहते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री का मतलब आपकी सोल, और सोचो एक 100 सोल है, 100 सोल, और वो फैमिली ट्री मतलब वो फैमिली ट्री से जुड़ी हुई है, यानी कि वो उसी पत्तियों के ढालियाँ हैं, उसी पेड़ के ढालियाँ हैं, उसी ढालियों के पत्तियाँ हैं, यानी कि जुड़ी हुई, कनेक्टेड है। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही सोल, वो सोल जो एक ही डायमेंशन से कनेक्ट होने से, और या एक ही स्पिरिचुअल सोल ग्रुप से कनेक्ट होने से भी हमारे एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी होती है। एक बार मैंने काउंसलिंग ली थी, तो एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान थे, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 50-55 उनका एज था, और एक लड़की से वो बहुत कनेक्टेड फील करते थे। लड़की मतलब समझ जाओ आप, लाइक 20-25 ईयर्स, ठीक है। तो हाँ, ऑफ कोर्स एज डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम्स में भी, लेकिन ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक के अलावा भी करेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हम उसको बोलते हैं एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हैं और एक ही स्पिरिचुअल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जब उनकी मैंने एनर्जी रीड की एक्चुअली, तब मुझे पता चला वो लड़की एक्चुअली उनकी DF नहीं थी। वो लड़की क्या थी? वो लड़की पास्ट लाइफ की उनकी बेटी थी, यानी कि वो लड़की जो ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो लड़की के बॉडी के अंदर एक सोल है, वो जो सोल है पास्ट लाइफ में वो उनकी बेटी थी, मतलब ये उनके पिताजी थे, ठीक है। मतलब ये दोनों सोल एक ही फैमिली ट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि फैमिली ट्री मतलब एक ही डायमेंशन और एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस है। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो है जो ट्विन फ्लेम्स, जो फ्लेम स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्शन होता है। एक नॉर्मल लोगों का एक फिल्म स्टार लोगों से कनेक्ट होता है, यानी कि इंडस्ट्री के लोगों से।
कनेक्ट होता है, सेलिब्रिटी से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें भी बहुत से सारी चीज़ें मैं डिस्कवर करूँगा। तो सिर्फ कनेक्शन 3 लेवल पे ही नहीं होता कि हम बस कोई भी बोल देता है आपको आप ट्विन फ्लेम हो, कोई भी बोल देता है आप सोलमेट हो, कोई भी बोल देता है आप कार्मी। इसके अलावा भी चीज़ें होती है। जब मैंने डिस्कवर किया ये चीज़ें, तो वो लड़की जो थी वो एक्चुअली पास्ट लाइफ इनकी बेटी थी और ये बाप थे, ठीक है। तो बाद मैंने इनको पूछा कि सर ये कनेक्शन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, लेकिन ये कनेक्शन कुछ अलग ही है। आप आपके अंदर जो सोल है, ये पिताजी के थे इनके पास्ट लाइफ में, वो लड़की के अंदर जो सोल है वो बेटी थी। तो बाद उन्होंने बोला कि हाँ सर आप ठीक ही बोल रहे हो। मुझे हमेशा ना बाद वो शॉक हो गए। उन्होंने बोला सर आप ठीक बता रहे हो सर। कहीं मैं बहुत सारी जगह गया, वहाँ मुझे ये बता दिया कि किसी ने बता दिया कि ये आपकी डीएफ है, किसी ने बता दिया कि ये आपकी सोलमेट है, किसी ने मुझे बता दिया कि कार्मिक है करके। पता नहीं सर, ये फालतू के यूट्यूब चैनल में तंग आ गया मैं। कहीं तरह की काउंसलिंग ली, सबसे ली, मैं तंग आ गया। उनकी बातों से मैं कनेक्ट फील ही नहीं किया। लेकिन आपने जो बोला एक्चुअली एग्जैक्ट बोला, क्योंकि जब भी इस लड़की को मैं देखता हूँ ना, इसको प्रोटेक्ट करने का मेरा बड़ा मन करता है। जैसा कि ये लड़की को कोई और देखता है, कोई और लड़का छेड़ता है या कोई और लड़का गलत नज़र से देखता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मतलब हमेशा इस लड़की के लिए मुझे एक प्रोटेक्टेड फीलिंग आती है कि इसको प्रोटेक्ट करना है मुझे, गलती से मतलब गुनाहों से बचाना है, गलतियों से बचाना है, बुरे लोगों से बचाना है, ये बुरी दुनिया से उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। एक बाप जैसा करता है बच्चों की, वो फीलिंग मुझे हमेशा आती थी। लेकिन मैं हर फालतू चैनल में गया, मैंने रीडिंग करवाई, उन्होंने यही बोल दिया, किसी ने बोल दिया ये डीएम है, डीएफ है, किसी ने बोल दिया कि आप डीएफ एनर्जी में हो, डीएम एनर्जी में बोल दिया, किसी ने सोलमेट बोल दिया, किसी ने कार्मिक बोल दिया। लेकिन वो फीलिंग है ही नहीं मेरे अंदर। वो फीलिंग जो आप बोल रहे हो ना, प्रोटेक्टेड वाली, जो एक बाप बच्चों को, वही फीलिंग है। तो बाद इनको बोला एग्जैक्टली वो फीलिंग इसलिए है कि आपका जो अंदर सोल है वो पास्ट लाइफ में जो थी वो फादर की थी, और वो लड़की के अंदर जो है एक डॉटर की थी। तो कहीं सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं, लेकिन लोग कहाँ बैठे हैं, सिर्फ डीएम डीएफ को लेकर ही पकड़ के बैठे हैं। बिकॉज बिजनेस बना लिया है लोगों ने, डीएम डीएफ को लेकर बड़ा बिजनेस बना लिया है, बड़ा स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ सही कहीं तरह के कनेक्शंस होते हैं सोल के भी। सही इंसान से काउंसलिंग लीजिए, सही इंसान से वो कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कीजिए आप, ठीक है। कोई भी इंसान यही चीज़ बोलेगा आपको, डीएम डीएफ सोलमेट कार्मिक, प्लीज़ डोंट डोंट डू ऑल दोस नॉनसेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। टाइम ट्रैवल मतलब किसी भी इंसान की पास्ट लाइफ। देखिए पहले पहले इनिशियल स्टेज में मेरे इवन मैं कर नहीं सकता था ये, मतलब मैं किसी भी इंसान की पास्ट लाइफ में ट्रैवल नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अपनी खुद की कर सकता था, लेकिन दूसरों की नहीं। लेकिन ये पहले इनिशियल स्टेज में आप पहले खुद की करोगे, दूसरों के नहीं होगा। ये इतना जल्दी ग्रोथ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। जैसा मैंने कहा, हर चीज़ थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो चीज़ें क्लियर होते आने की, क्लैरिटी आएगी। तो पहले पहले आप ये सीखोगे कि भाई अपनी खुद की लाइफ को कैसा रिकॉग्नाइज करना है। अब जैसा आप कोई भी मुझसे पूछे आपकी प्रीवियस लाइफ कितने प्रीवियस लाइफ है, तो मैं यही कहूँगा मेरी एक ही प्रीवियस लाइफ है। अगर कोई भी मुझसे चैलेंज करे, सामने फ्रेंड टू फ्रेंड आके चैलेंज करे, तो मैं उसको जगह ले जाके भी दिखा सकता हूँ, यही मेरी जगह है पास्ट लाइफ, यही मेरा घर था, यही मेरी कॉलेज थी। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग एकदम क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर। उसके बाद मुझे ये, जैसा मैंने डीप नॉलेज हासिल की, विजडम हासिल की, तब मैंने टाइम ट्रैवल करने लग गया दूसरों का। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब कंफर्मेशन करने की बात आती है, मुझे काउंसलिंग लेते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ मुझे एक दिन टाइम दीजिए, मुझे मेडिटेशन करना है, कंफर्म करना है, तो मेडिटेशन में मैं टाइम ट्रैवल करता हूँ। लेकिन ये तब हुआ, पहला स्टेप मैंने अपना डिस्कवर किया। बाद जैसा मैं डेप्थ गया चीज़ों को लेकर, जैसा जैसा मेरे जो फ्रीक्वेंसी अनलॉक होने लगी, ठीक है, तब मैं स्टडी करने लगा कि यार मैं दूसरों के लिए भी टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। मतलब मैं पर्टिकुलर सिचुएशन को पकड़ सकता हूँ, ये पास्ट लाइफ में कहाँ से इनका सोल कनेक्शन जुड़ा है, या स्पेशल प्लैनेट से कहाँ से जुड़ा है पर्टिकुलर। ये मैं ही नहीं, ये सभी कर सकते हैं यार, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कर सकते हैं। ये क्वालिटी सभी रियल टीवी फिल्म्स में होते हैं, ठीक है, बट हमें डिस्कवर करना है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये कर सकता हूँ। मैंने करना शुरू किया, मैंने पहले प्रैक्टिकली करना शुरू किया। जब मैं, आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अभी तो मैं पेड काउंसलिंग लेता हूँ। तो 6 महीने पहले मैं फ्री काउंसलिंग लेता था। तब मैं एक्चुअली ये सब चीज़ें करता था। जब जो लोगों से मैं फ्री काउंसलिंग देता था, मैं करता था ये। तब ये कई सारी चीज़ें कामयाब हो गई, कई सारी चीज़ें कामयाब हो गई। मतलब वो सक्सेस रेट पे ही मैं आगे वाले को ऐसा बोलता था कि यार आपको ऐसा है वैसा है, एवरीथिंग जो भी मैं रीड करके बोलता था, वो आगे वाला बंदा वही रिप्लाई करता था, एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो सर, ऐसा ही होता है। मैं उनको कुछ भी नहीं पूछता था। मैं आज भी जब काउंसलिंग लेता हूँ ना, सिर्फ मैं उनका फ़ोटोज़, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ ही पूछता हूँ, मैं कुछ भी नहीं पूछता। मैं उनको बोलता हूँ मैं रीड करके मैं बताऊँगा।
और उनसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए, मैं खुद बहुत बता सकता हूँ। तो मैंने जब फिर फ्री काउंसलिंग लेता था तब यही करता था, मैं चीज़ों को स्टडी करके उनकी फ़ोटोज़ के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, तो मैं उनको बताता था, तो 100% वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आता। तो बाद मुझे लगा, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सेल्फ डिस्कवरी कैसा किया मैंने। बाद मुझे लगा यार ये तो जेन्यून निकल रहा है, ये तो जेन्यून है, तो मैं कितनी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो बाद में खुद कंफर्म हो गया, बोलते हैं ना ट्रस्ट करना अपने ऊपर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिलीव करना। मैं बिलीव करने लगा, ट्रस्ट करने लगा कि एक चीज़ें है, काम कर रही है, मेरे अंदर पावर्स है, ये सच में है, तो ये काम कर रहे हैं एक्चुअली, आगे वाले इंसानों से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आ रहा है मुझे। आप यकीन नहीं करोगे, 4,000 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने गाइड किया, हील किया है। ठीक है, आज भी मुझे वो दुआएं करती है कॉल करके। स्पेशली मेरे बहुत से ऐसे हैं लोग जो अब्रॉड कंट्रीज़ में हैं, आज भी वो कॉल करते हैं मुझे, याद करते। तो इतने लोगों को मैंने हील किया है भाई। एक्चुअली मुझे बात पता चला कि ये पावर्स है मेरे अंदर, ये जेन्यून है, मतलब ये कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये प्रैक्टिकली मैंने किया है जब मैं फ्री काउंसलिंग लेता था। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद मैंने सोचा यार एक्चुअली मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों की। उसके बाद मैंने ये काउंसलिंग का काम शुरू किया कि हम काउंसलिंग करेंगे, चलो पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा प्रैक्टिकली चीज़ों को करो। प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, आप मास्टर ही नहीं बनते हो, पहले मास्टर बनो, पहले एक्सपर्ट बनो। आप बिना मास्टर बने, बिना एक्सपर्ट बने आप चार्ज करने लगते, आगे वाले को बोलते हो कि इतना इतना चार्ज लगेगा काउंसलिंग का, तो आगे वाला आपकी बात सुन के ही आपको हील नहीं हो रहा है। वो आगे वाला आपकी बात सुन के ही उसको लग रहा है भाई ये कहाँ से हेल्प करेगा, ये खुद हील नहीं है, इसको खुद नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं। तो पहले आपको एक्सपर्ट बनना है। आप जो भी बातें करोगे, आगे वाले के दिल को, दिमाग को, उसकी रूह को टच करनी है वो बातें। उसको अंदर से ये थॉट्स, सबकॉन्शियस माइंड से इसको थॉट्स आना चाहिए, या इस बंदे से कनेक्ट करो, ये बंदा आपको सही आंसर दे सकता है, ये बंदे में है वो नॉलेज, विजडम। तो ये कनेक्टिविटी कब फील होगा, जब आप खुद अपने आप को वो डेप्थ में डिस्कवर करोगे, उतनी डेप्थ में जाके डिस्कवर करोगे, तभी इट्स पॉसिबल, तभी होगा। अगर खुद आप डिस्कवर नहीं कर रहे हो, खुद हील नहीं कर रहे हो, आप बस काउंसलिंग लेने पे, पैसा कमाने पे लग गए हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। डोंट डू बिजनेस, बिजनेस के लिए मत करो, ठीक है। अगर पैसा आप कमा रहे भी हो तो डू इट फॉर चैरिटी। थोड़ा पैसा, नॉट मैं पूरा पैसा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पैसा चैरिटी के लिए कर दो, एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज आप एक गुड इंटेंशन के सोबत करो कि यार जो भी मैं काउंसलिंग में कमाऊंगा, सर्टेन परसेंट अमाउंट मैं चैरिटी के लिए दूंगा। ये गुड इंटेंशन हमेशा, कि पूरा पैसा अपने लिए मत रखो, चैरिटी के लिए भी रखो, ठीक है। मेरे आधे से भी ज़्यादा पैसा चैरिटी के लिए जाता है जो मैं काउंसलिंग में लेता हूँ। तो हमेशा कोई भी पर्पस या कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो, अच्छे इंटेंशन के साथ शुरू करो, अच्छे इरादे के साथ, इमोशन के साथ शुरू करो। और बाकी की मैं आउट ऑफ कहूँ ना, आउट ऑफ देखो 100%, एक 10% चैनल ही ऐसा है जो जेन्यून इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको मिसगाइड नहीं करते, जो एक गुड इंटेंशन के साथ उन्होंने काम शुरू किया। और बाकी के जो 90% जो चैनल है वो सिर्फ एक स्कैम है, सिर्फ वो बिजनेस है, तो छोड़ दो। तो हमेशा अगर कुछ आप भला करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, अच्छा करो, गुड इंटेंशन के साथ शुरू करो काम, ठीक है। तो अब मेरी जो डिस्कवरी की बात आई, तो मैंने डिस्कवर किया ये चीज़ें, यार ये होती है, यस इट्स पॉसिबल करके। इवन पास्ट लाइफ में जो होता है ना, यानी कि टाइम ट्रैवल में क्या होता है, आप इवन पास्ट लाइफ और डीप आप जाओ, नॉलेज और विजडम को लेकर और डीप जाओ, और डीप स्टडी रिसर्च करो, तो जैसा हम पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं। इवन हमारी पास्ट लाइफ देखने के बावजूद भी हम अपने स्पिरिचुअल प्लैनेट को ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि स्पिरिचुअल प्लैनेट मतलब जो भी डायमेंशन से हम बिलोंग करते हैं, जो भी सोल ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, या कोई भी मतलब जो भी हमारे एंजल्स है या स्पिरिचुअल मास्टर्स है, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ से भी हम डिटेल टाइम ट्रैवल करके वहाँ से भी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, तो फाइनली टाइम ट्रैवल भी हम पहले अपने लिए कर सकते हैं, जैसे हम एक्टिवेट करेंगे अपने इस ब्रेन फ्रीक्वेंसी को, और बात हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं जितना हम डीप जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, लेकिन इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में हम करेंगे। पार्ट 2 प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसमें कई सारे मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जैसा मैंने शेयर किया अभी, बहुत सारे, वो आपको शॉकिंग लगेंगे, आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कैसा मैंने प्रैक्टिकली काम किया इस चीज़ों पे अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बहुत से ऐसे सारे चीज़ें मुझे बात करनी, कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स है, जिसे बात करनी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा गया है। इससे अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो 1 आवर का वीडियो निकलेगा ये, और भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दूसरा ये है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके
शेयर कीजिए जितना हो सके और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।